हेलो प्यारे बच्चों। चलिए आज क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री लेकर हम आए हैं। आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे, कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 है और चैप्टर 8.1, 8.2, 8.3 ये क्वेश्चन बनाने से पहले जो कंसेप्ट हमें चाहिए जिसके थ्रू हम ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से समझ सकते हैं, उसके लिए हमें जरूरी है थोड़ा सा ये कंसेप्ट को जान लेना। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्री है क्या। कहता है कि द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई। एक ग्रीक वर्ड है ट्राई और गोनो, गोन जिसको बोलते हैं GON गोन, और मेट्रॉन, ट्राई गॉन मेट्रॉन, ये तीन शब्दों से मिलके ये बना है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3 यानी कि 3, गॉन का मतलब होता है साइड यानी कि भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। मेजर मतलब मापना, यानी कि ओवरऑल कहें तो 3 साइड मेजर, यानी कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को मेजर, मापने वाले को हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इनफैक्ट ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। मतलब ओवरऑल ये कहता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो है एक ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको ये समझना है कि ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही है। तो ये इसके साइड हैं और ये एंगल है, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है। तो कहने का अर्थ है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड से जो रिलेशनशिप बनते हैं उसी को हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के रूप में समझेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, आप यहां समझिएगा, अगर हम बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये हाइपोटेन्युअस होता है, ये वाले हिस्से को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और ये वाले हिस्से को हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट यहां पे यही है। उसको और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा या इसको आप समझाना चाहते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये जो है हमारा XY प्लेन है, ये XY प्लेन है, XY, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है ये X है, ये कोऑर्डिनेट Y है, यानी कि XY प्लेन एक कोऑर्डिनेट है और इसी कोऑर्डिनेट में हमने एक ट्रायंगल बनाया है ये, जिसका नाम है POM। ये जो POM या PMO जो ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल के रिलेटेड है, जिसमें हमें ध्यान से देखना है कि ये जो PM है ये OX पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री है, और OP जो है ये हाइपोटेन्युअस है, OM बेस है और PM परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम एक यूज करना है। आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्युअस का स्क्वायर जो होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। और इसी थ्योरी का यूज करके हम आगे की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है ये रिलेशनशिप। ठीक है, अब आता है ट्रिगोनोमेट्री में क्या है ना, अलग अलग रेशियोज हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हमें क्या क्या समझना है कि ट्रिगोनोमेट्री का जो थ्योरी है वो रेशियो के आधार पर है, एंगल एंगल रेशियो है। सबसे पहला जो फॉर्मूला बनेगा वो आपको एंगल के रेशियो पे बनेगा, यानी कि साइड और एंगल के बीच का जो रेशियो होगा, रेशियो ध्यान रखिएगा, रेशियो का मतलब ही होता है समथिंग बाय समथिंग, यानी कि रेशियो मतलब ही है कंपैरिजन, है ना। आपने पढ़ा होगा मैथ में 6, 7, 8 में। तो रेशियो का मतलब ही होता है कंपैरिजन, तो हमें यहाँ कंपैरिजन भी करना है, रेशियो में रखना है। अब यहाँ पे आता है कि ये साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है और टेंजेंट का मतलब क्या होता है।
तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमारे अगर इंडियन फिलोसफर की बात करें तो साइन साइन जो होता है SINE, जिसका शॉर्ट हम लोग साइन लेते हैं, ये साइन को आर्यभट्ट ने खोजा था और इन्होंने नाम दिया था जिया, और इसी जिया से हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये जैसे सर्कल होती है, और सर्कल में जब हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा होते हुए, जिसको आप चैप्टर 10 में टैजेंट भी पढ़ेंगे, क्लास 10 के बच्चे, तो ये टैजेंट मतलब होता है टैन। एक्चुअली ये क्या है, टैजेंट, और ये है, इसको हम लोग शॉर्ट में टैन कहते हैं। अब टैजेंट को हम टैन कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, टैजेंट में क्या होता है ना, एक सर्कल का ये सेंटर है यहाँ पे, और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं ये, तो टैजेंट का रिलेशन हो जाता है बेस टू द परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसी तरह अगर हम एक टैजेंट खींचे, यहां बेस करें और इन साइड को मिला दे, ये वाला हिस्सा, तो हमें एक एंगल यहां रखो चाहे यहां रखो, इन दोनों के ये दोनों एंगल का कोई एक एंगल का मतलब, चाहे आप यहां की बात करो चाहे यहां की, उसको हम जिया कहते हैं, या हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे साइन। तो इसको शॉर्ट में रखा गया साइन। तो अब ध्यान से देखेंगे, मैंने अभी जैसे सर्कल बनाया था, अब ये परपेंडिकुलर हुआ, ये टैजेंट है, और ये ऐसे, तो इसका और यहां किसी साइड का मतलब ये और ये, चाहे ये और ये साइड का रिलेशन, यानी कि या तो वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्युअस रहेगा, या अगर यहां का एंगल है तो परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर, तो ये साइन का रिलेशन हो जाता है। उसी तरह अगर हम कोसाइन, कॉस को बोलते हैं कोसाइन, ये कोसाइन है, इसी का शॉर्ट ले लिया गया कॉस, तो कॉस का रिलेशन हो जाता है बेस टू द हाइपोटेन्युअस, रेशियो है, ओवरऑल ये सारे रेशियो है, इसको याद रखना है। चलिए आइए फॉर्मूला पर ध्यान देते हैं। अब ये फॉर्मूला जो हमारे यहां पे रेडी है, साइन थीटा, थीटा एक एंगल की बात की गई है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्युअस यानी कि P बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेन्युअस B बाई एच, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। उसी तरह साइन का अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल कहेंगे, अपोजिट नहीं कहेंगे, रेसिप्रोकल करने में आसानी होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है ना, अगर मैंने 1 रखा तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1, अगर मैंने 2 रखा तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2। तो इसी तरह अगर मैंने साइन कहा तो साइन का रेसिप्रोकल 1/कोसेक होता है ना। तो यानी कि जो साइन का जो वैल्यू होगा उसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक का वैल्यू हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा उसका उल्टा, लेकिन एक्चुअली में ये उल्टा नहीं है, ये रेसिप्रोकल है। तो समझिएगा यहाँ पे जो साइन थीटा का वैल्यू है उसका पलट देंगे वैल्यू, मतलब 1 कर देंगे तो वो वैल्यू हो जाएगा कोसेक का। जैसे साइन थीटा इजिकल टू P बाई एच है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एच ऊपर चल जाएगा और P नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह अगर हम कॉस थीटा कहते हैं तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर बेस बाई हाइपोटेन्युअस होता है तो सेक थीटा का वैल्यू हाइपोटेन्युअस बाई बेस हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब आप समझ गए होंगे, तो अब बताइए टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो ये अगर P बाई बी है तो ये क्या होगा, P बाई पी। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 6 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये 6 बेसिक फॉर्मूला है। अगर ये आपको याद नहीं है तो 8.1 नहीं बनेगा। 8.1 में क्या होता है कि आपको कहेगा कि साइन थीटा का वैल्यू 3/4 है, सॉरी 3/4 नहीं करते हैं क्योंकि 3 और 4 का कोई तो रेशियो ही नहीं होगा, मान लेते हैं 4/5 है। तब आपसे अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछेगा, जैसे कहेगा कि टेन थीटा का वैल्यू क्या है, तो हमें पता है साइन थीटा इजकल टू P बाई एच, यानी कि ये जो वैल्यू है वो P है, ये जो वैल्यू है वो H है। तो अब हमें चाहिए, हमारे पास P 5 दिया, P दिया है 4, H दिया है 5, तो बिना B के तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें बेस चाहिए। तो बेस निकालने के लिए हमने फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
तो अब हमें जो निकालना है उसका रेशियो निकालेंगे। जैसे अगर हमें बी निकालना है तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, तो हमें तो बी चाहिए। हम पढ़े 8 क्लास में, जब स्क्वायर इजकल टू के उधर जाता है तो वो रूट बन जाता है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इस थ्योरी का यूज करेंगे, हमें बी निकल जाएगा। और बी निकालकर हम आगे की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे, बहुत आसान है। 8.1 की जब सॉल्व वीडियो में डालूंगा या सॉल्यूशन डालूंगा तो आप वहां पे समझ लीजिएगा, लेकिन फिलहाल ये याद रखेंगे कि h का वैल्यू होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b का वैल्यू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसी तरह p का वैल्यू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, यही याद होगा तभी बाकी अदर टर्म निकलेंगे, और वो टर्म निकाल के हम आगे फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो बेसिक ये भी है, और बेसिक ये 6 भी है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, वेरी गुड। और कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट, यानी कि एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा बी बाई पी। इसके कुछ निमोनिक हैं जो याद रखने का तरीका है छोटे से, जैसे सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, जैसे सम में का एस और पीपुल का पी और हैव का एच। तो अगर आप इसको याद रखते हैं सम पीपुल हैव, तो सम मतलब साइन हो गया, अब पीपुल का पी बाई हैव, तो याद रहेगा साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच, ये ऐसे याद रख सकते हैं। उसी तरह कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली का सी, ब्राउन का बी और हेयर का एच। कर्ली ब्राउन हेयर अगर याद रखते हैं तो आपको कॉस थीटा याद है। और टाइटली पुल्ड बैक, टाइटली का टी, पुल्ड का पी, अभी बैक का बी, अगर ये याद रहता है तो आपको आराम से आ सकता है। तो अगर आपको, आप लोग सोच रहे होंगे सर 3 ही फॉर्मूला क्यों बताया, देखिए मैंने पहले ही बताया, साइन का जो रेसिप्रोकल कर देंगे वो कोसेक का हो जाएगा। तो सम पीपुल हैव अगर पता है तो आपको एच बाई पी कर देंगे तो आपको साइन का निकल जाएगा। उसी तरह कर्ली ब्राउन हेयर अगर पता है तो एच बाई बी हो जाएगा सेक का, और अगर कॉट का निकालना है तो टेन पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इजी है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, जैसा कि मैं बार बार बता रहा था कि रेसिप्रोकल रिलेशन, या इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज भी कहते हैं, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। यहां पे ध्यान देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होते हुए उसके रिलेशंस आ रहे हैं। तो क्या है कि हमारे पास साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि अगर हम दो अपोजिट वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिलेशन 1 आता है। अब कैसे आता है थोड़ा ध्यान देखेंगे, जैसे साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच मल्टीप्लाई, और कोसेक थीटा का वैल्यू होता है एच बाई पी। आप देख सकते हैं एच से एच कटेगा, पी से पी कट जाएगा, तो रिलेशन आएगा 1, तो प्रूव हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, मतलब 1 की आइडेंटिटीज होती है। अगर किसी को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रीजन 1 आता है। आपने 7-8 में पढ़ा होगा रेसिप्रोकल वैल्यू, जैसे अगर 1/2 दे रखा है और हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/1 से तो ऑब्वियसली आंसर आता है 1। अगर हमारे पास 8/9 है और इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1। इसी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज कहते हैं, और इसी थ्योरीज को हमने यहां पे यूज किया है। ये बेसिक चीज है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो अगर आप साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1। अब इसको फॉर्मूला बेस्ड है, एक फॉर्मूला बन गया। तो ध्यान रखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक बाबू ऐसा चीज है कि एक फॉर्मूला है ना, तो उस फॉर्मूले से फॉर्मूला बनता है ना। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम साइन को इस साइड रखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। याद रखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। आइडेंटिटीज वाली क्वेश्चन जितने भी होते हैं, अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो आपको बनेगा नहीं, क्योंकि हर जगह में कभी कभी अप्लाई करने होते हैं, साइन का टर्म कोसेक में, कोसेक का टर्म सेक में, तो ये याद रहेगा तभी हमसे बन पाएगा। तो याद रखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। उसी तरह अगर हमें कोसेक थीटा जानना होगा तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। सेम रिलेशन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक इंटू 1 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ये याद रखेंगे।
कॉस का रिलेशन तो 1 बाई कॉस सेक थीटा, और सेक मांगता है तो 1 बाई कॉस थीटा। वेरी गुड। उसी तरह tan इंटू कॉट करेंगे, tan का रेसिप्रोकल कॉट है तो tan इंटू कॉट करेंगे तो आंसर आएगा 1, है ना। तो tan इजिकल टू हो जाएगा 1 बाई कॉट, है ना, और कॉट इजिकल टू हो जाएगा 1 बाई tan। ये याद रखना है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं कुछ ऐसे भी रिलेशंस हैं जो हमें थोड़ी जाननी है, कहीं कहीं पे यूज हो जाता है। एक ही है फॉर्मूला में, सारे फॉर्मूला में एक ही थ्योरी है और यही थोड़ा सा अलग करता है, तो इसको याद रखना है। इसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन मतलब भागफल की विधि हो गई। दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक अलग थ्योरी आ जाती है ना। इसलिए इसका नाम रखा गया कोसेंट रिलेशन। अब इसको समझते हैं कैसे। ये tan के साथ ही सिर्फ होता है, तो tan थीटा इजिकल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये याद रखेंगे। tan थीटा इजिकल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये याद रखेंगे। और उसी तरह साइन थीटा इजिकल टू हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा की बात करेंगे साइन थीटा बाई tan थीटा। सेम उसी तरह है, अगर हमने पढ़ा कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है ना। तो अगर हम tan को कॉट करते हैं तो 1 बाई कॉट होना चाहिए ना tan। तो उसी तरह साइन का भी 1 बाई हो जाएगा 1 बाई कोसेक, और उसी तरह सेक का भी हो जाएगा 1 बाई, है ना। तो इस तरह से कॉट का रिलेशन बन जाता है, कॉस ऊपर और साइन नीचे, अपोजिट, मतलब 1 बाई, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। याद रखेंगे, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है। और जितने भी आइडेंटिटीज हम बनाते हैं तो वहां कभी कभी क्या होता है ना, tan को चेंज करना होता है साइन और कॉस के रिलेशन में, तो वहां ये याद रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आइडेंटिटीज में जहां पे साइन का और कॉस का रिलेशन दिया हुआ रहेगा और उसी बीच में tan डाल देगा। वो चेक करता है बच्चों के माइंड में है कि नहीं। तो जब भी tan डाल देगा तो उससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा का वैल्यू जो होता है वो साइन और कॉस के रिलेशन में होता है। तो हम वहां चेंज कर देंगे, फिर बाकी सब चीजें फॉर्मूला बेस्ड है, वहां पे बन जाएगी। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग कोसेंट रिलेशन। एक और चीज याद रखेंगे कि जो वैल्यू होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है थीटा के वैल्यू पर, यानी कि एंगल के वैल्यू पर। बिना एंगल के कुछ नहीं हो सकता। तो एंगल हमें पता है तभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं, साइन थीटा में बोल रहा हूं। थीटा क्या है एक्चुअली में? ये जो थीटा की बात हम कर रहे होते हैं, ये थीटा कहीं कहीं पे कुछ लोग साई यूज करते हैं, फाई यूज करते हैं, साई यूज करते हैं, अल्फा यूज करेंगे, बीटा यूज करेंगे, ये सब कुछ एंगल है। इसे डरना नहीं है। साइन थीटा, साइन साई, साइन फाई, साइन बीटा, साइन अल्फा, साइन गामा, ये सब एंगल के नाम है, तो इससे डरना नहीं है। हाँ, तो साइन थीटा यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये थीटा का मतलब क्या? एंगल है, मतलब साइन एंगल, साइन एंगल। अब ये थीटा क्या है? अब जैसे अगर हमने 90 डिग्री माना यहाँ पे, तो अगर ये 90 है और इसको मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है, तो मैंने थीटा ले लिया, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक सम 180 होता है। 180 में से हमने पहले से 90 दे रखा है, तो 90 माइनस करेंगे 90 हो जाएगा। तो हमारे पास एक एबीसीडी की बात करें तो एक हमारे, अगर हम बात करें ऐसे, थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, और ये 90 को हम इधर ले आते हैं, तो हमारे पास थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 90। तो अगर हमें सी निकालना है तो क्या होगा? एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये है हमारा थ्योरी, और इसी थ्योरी पर कंप्लीमेंट्री एंगल का बेस निकलता है। आप जानते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब? सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। तो इससे एक और रिलेशन बन के आया, तो नया थ्योरी आ जाता है। 8.1 की थ्योरी जो है वहां तक खत्म हो गई। अब आते हैं हम लोग 8.2 की थ्योरी, जहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है 90 माइनस थीटा। नए वाले सिलेबस में मे भी शायद रिलीज होगा, कोई बात नहीं, हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि जानेंगे तभी तो 11-12 में जब जाएंगे वहां ट्रिगोनोमेट्री का अपार सा समुद्र पड़ा है, और वहां पे 90 माइनस थीटा वाली थ्योरी आएगी, तो आपको दिक्कत ना हो इसके लिए मैं पहले से बता देता हूं। चलिए यहां पे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कैसे आया?
पहले इसको समझते हैं। मेन फॉर्मूला यही है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको समझते हैं, पहले प्रूव करते हैं कैसे आया। चलिए मान लेते हैं हमारे पास ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये PMO एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे ये हमारा थीटा है, तो ये ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा। और कैसे होगा अभी मैंने आपको बताया, समझ जाएंगे। अब आपके पास आता है कि अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, थीटा यहाँ पे बाबू ध्यान से, एक चीज और समझिएगा। बेसिकली हम जानना क्या, मैं बताना क्या चाहता हूं, इसको समझिए। हमारे पास ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अगर हम यहां थीटा की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहां थीटा की बात करते हैं, ये वाला एंगल, तो इस एंगल के, ये एंगल जहां पे गिरता है ना, ये ऐसे हाइपोटेनुअस को छोड़ के, उसको हम बेस कहते हैं, याद रखेंगे। और बेस के ठीक अपोजिट ऐसे वाला, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अगर हम साइन थीटा यहां की वैल्यू की बात करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और हाइपोटेनुअस तो AC है ही, ठीक है। लेकिन वही अगर हम साइन यहां की बात करते हैं, चलो मैं इसको थीटा की जगह अल्फा ले लेता हूं, अगर हम साइन अल्फा की बात करते हैं तो वैल्यू बदल जाएगा। अब ये BC/AC नहीं रहेगा, क्योंकि एंगल जो है ये इस पर गिरा, तो एंगल जहां गिरता है उसको बेस कहते हैं, तो ये बेस हो गया, और इसके ठीक अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर। ये याद रखना है, सबसे परफेक्ट चीज है। बेस एकदम दिमाग में आपको रख लेना है कि जहां बेस होगा उसके ठीक अपोजिट साइड जो होगा उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। तो अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो इसके ठीक अपोजिट वाला ये है, तो इसको हम BC/AC कहेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनुअस। लेकिन अल्फा की बात अगर हम करते हैं, अगर हम साइन अल्फा की बात करते हैं तो साइन अल्फा बदल जाएगा बाबू। अब इसके सामने वाला ये हो जाएगा, यानी कि ये AB/AC हो जाएगा। तो वैल्यू चेंज हो सकता है ना, डिपेंड कर रहा है, साइड के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो साइन थीटा और साइन अल्फा दोनों अलग अलग चीज हो जाएंगे ड्यू टू परपेंडिकुलर। फॉर्मूला वही है, साइन एंगल इजकल टू साइन थीटा इजकल टू P/H। हमें P/H ही याद रखना है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है वो बदलता है अकॉर्डिंग टू द एंगल। अगर एंगल हमारा बेस बदलने पर परपेंडिकुलर बदलेगा, तो ये याद रखेंगे। तो यहां पे मैंने यूज किया, देखिए अब आते हैं हम यहाँ पे। अभी हम लोग प्रूव कर रहे थे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब इस पर थ्योरी को फोकस करेंगे हम लोग। देखिए साइन थीटा इजकल टू P/H होता है, तो मैंने P को x माना है, PM परपेंडिकुलर, थीटा के लिए परपेंडिकुलर, और 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर y है ना, ये याद रखना है। ये x हो गया हमारा थीटा के लिए परपेंडिकुलर, और ये y हो गया हमारा 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इजकल टू P/H, तो हमने P का जगह x रखा, और h तो हमेशा z रहेगा, तो z रखा। फिर इक्वेशन वन की बात करें अगर हम, तो cos थीटा का वैल्यू B/H होता है, तो बेस है हमारा y और हाइपोटेनुअस है z, इक्वेशन 1 मान लिया हमने। फिर अगर हम साइन निकालते हैं 90 माइनस थीटा का, साइन एंगल हो गया अब हमारा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर y हो गया, तो y/z हो गया। 1 और 2 की अगर हम बात करें, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम आगे बढ़े, तो इक्वेशन 1 2 के बाद अगर हम इसको कॉमन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इक्वेशन 1 और 2 से साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू है वो कॉस थीटा का वैल्यू के बराबर हो गया। ये प्रूव हो गया, हमारे पास जो रिलेशन था वो प्रूव्ड हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। अब इसी तरह अगर हम सिमिलरली हर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए करते हैं, तो हमारे पास एक बेस निकलता है, एक थ्योरी निकलता है, और उसी को हम लोगों ने फार्मूला का नाम दिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से देखेंगे, cos 90 माइनस थीटा कर देंगे तो sin थीटा हो जाएगा। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये फिर यहां पे आपके पास 2 4 6 फॉर्मूला आ गए, टोटल फॉर्मूला बढ़ते जा रहे हैं 6 रेशियो में। उसी तरह एंगल में भी बढ़ते जाएंगे, तो ध्यान से देखना है, इसको समझना है। अब आता है ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। यहां 8.2 पहले वाले बुक में होते थे, 8.2 निकल गए, अब एंगल वाला 8.2 है न्यू सिलेबस के अनुसार। 23-24 या 24-25 की जो किताबें हैं उसमें 90 माइनस थीटा को हटा रखा है और एंगल को रख रखा है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा।
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और एंगल की बात करें हम तो बहुत आसान थ्योरी हो जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। टी वैल्यू यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, इसके टर्म पे चलते हैं। ये एंगल की बात करें तो एक थ्योरी है, एक फॉर्मूला है, उसको याद रखेंगे तो आपको ये बनता चला जाएगा एंगल। आप इसको बुक से भी देख सकते हैं वहां से, लेकिन मैंने यहाँ पे दिखाया है, उसको भी देखिए। पहले क्या करते हैं हम 0/4 कर देते हैं, फिर उसी तरह 1/4 कर देते हैं, 2/4, 3/4 और 4/4, क्योंकि हमारे पास 4 एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, और सबके ऊपर रूट लगा देंगे ऐसे। आप यहां पे देख पा रहे हैं मैंने रूट लगाया है, और उसके बाद जब उस रूट की जो वैल्यू बन के आएगी वही हमारा एंगल का वैल्यू बनते चला जाएगा। तो पहला वैल्यू हो गया साइन थीटा का, तो 0/4 यानी कि 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, इसलिए रूट 0 का रूट जो होता है 0 ही होगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरह यहां पे देखेंगे तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो ये 30 डिग्री वाले का वैल्यू था, इसलिए साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। उसी तरह 45 के लिए देखेंगे तो रूट अंडर 2/4 है, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 1 है तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट 2 ही हो जाएगा, तो साइन 45 1/√2। उसी तरह 3/4 है, तो 3 4 कटेगा नहीं, तो रूट 3 हो जाएगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो ये हमारा साइन 60 का वैल्यू आ गया। और 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो रूट 1 का 1 ही हो गया, तो साइन थीटा अलग अलग, थीटा की जगह पे अगर हमारा 0 डिग्री है तो 0 डिग्री वैल्यू आएगा, साइन थीटा तो साइन 30 हो जाएगा, तो 30 का वैल्यू 1/2 आएगा, थीटा की जगह पर 45 लेते हैं तो साइन 45 1/√2 आएगा, साइन 60 1√3/2 आएगा, और साइन 90 1 आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को अगर हम रिपीट करके ऐसे ले आते हैं उल्टा, तो हमारे पास cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि जो साइन 90 का वैल्यू है वही साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखेंगे, अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, अभी हमने कहा है कि साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू है वही cos थीटा का वैल्यू है ना, फॉर्मूला पे। तो अगर मान लो हमने लिखा साइन 90 माइनस 0 डिग्री, यहां जो थीटा होगा वही यहां होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू 0 डिग्री की अगर हम बात करें, सॉरी एक चीज, एक फ्रेज देखिएगा, अगर हम बात करें साइन 90 माइनस 0 डिग्री, तो हमारा एंगल होना चाहिए cos 0 डिग्री, है ना, तो साइन 90 में से 0 जाएगा, 90 बचेगा, तो जो साइन 90 का वैल्यू होगा वही cos 0 का वैल्यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अभी हमने प्रूव किया। तो इसीलिए ये अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो साइन 90 है वो cos 0 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह साइन 90 माइनस 60 का लेते हैं हम लोग, तो हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे 60 है तो कॉस 60 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, साइन 90 में से 60 गया 30 हो जाएगा, तो जो साइन 30 का वैल्यू होगा वही कॉस 60 का वैल्यू होगा। इसीलिए साइन का जितना वैल्यू है वो उलट के इधर आ जाएगा तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि साइन 91 है तो कॉस 01 हो जाएगा, साइन 60 √3/2 है तो यहाँ कॉस 30 √3/2 हो जाएगा, और साइन 45 1/2 है √2 है तो कॉस 1/√2 ही होगा। ये वैल्यू याद रखेंगे। और एक और चीज याद रखेंगे, अभी हम लोगों ने कोसेंट फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन थीटे की वैल्यू बटा कॉस थीटे की वैल्यू ही मिलकर टेन थीटे की वैल्यू होती है, पढ़े हैं हम लोग कोसेंट, अभी मैंने याद कराया। देखिए टर्म बाय टर्म है, आपको एकदम परफेक्टली समझना है, टर्म बाय टर्म, एक एक थ्योरी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बच्चे ये सोचते हैं सर आइडेंटिटी नहीं आ रहा है, सर रेशियो नहीं आ रहा है, सर ये नहीं आ रहा है। प्रोसेस यही है, मेन प्रॉब्लम यही है कि जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जब तक हम उनके बीच के रिलेशन को नहीं समझेंगे, उनके बीच के थ्योरेटिकली पार्ट को नहीं समझेंगे, तब तक हमें आइडेंटिटी समझ में नहीं आएगा। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो एक दूसरे से कड़ी है, एक भी कड़ी टूटता है तो बीच में गैप हो जाएगा, गैप होने के बाद फिर अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, इसको याद रखना है। और शायद यही वजह है कि जितने भी टीचर होते हैं स्कूलों में सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री ही शुरू करते हैं, रीजन है क्योंकि ये हमें एक ज्ञान देता है जिससे हमें ये समझना है कि हर एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है,
एक भी कड़ी अगर हमें छूटती है, जैसे अगर कोई कहता है कि बाबू साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 0 का वैल्यू 1 कैसे हो गया, इसको प्रूव करके दिखाओ, तो उनको जानना होगा। वो अगर नहीं जान पा रहे हैं कि 90 माइनस थीटा कंप्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो है, वो अगर उनको नहीं पता है तो ये थ्योरी नहीं समझ में आएगी। इसीलिए जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको ये वाली कोसेंट वाली थ्योरी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इनटू द कोसेंट, tan थीटा का वैल्यू हमने पढ़ा था कि sin थीटा इक्वल बाय cos थीटा का वैल्यू होता है, तो याद रखना है इसी तरह से बनेगा। तो ऐसे ही अगर हमें tan 0 डिग्री निकालना है तो हमें sin 0 डिग्री चाहिए, तो sin 0 डिग्री 0 और cos 0 डिग्री 1, तो दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे 0, यानी कि tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। उसी तरह अगर हम निकालते हैं tan 30 डिग्री तो हमें चाहिए sin 30 डिग्री, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा होता है। थीटा अगर 30 है तो sin 30 की जगह हमको sin 30 डिग्री चाहिए, तो 1/2 हो गया, और बाई cos थीटा का 30 क्या होगा, √3/2 हो जाएगा, तो नीचे से नीचे कट गया और 1/√3 हो गया, तो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ऑब्वियसली बहुत आसान है, एक बार आप इसको प्रैक्टिस करके देखो और आराम से बन जाएगा, है ना। बाकी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, एक छोटे से यहाँ पे अब मैंने दे दिया है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, यानी कि जो भी साइन का वैल्यू है उसको 1 कर दो, वो कोसेक का निकल जाएगा। कैसे समझते हैं, अगर हमें निकालना है साइन 30 हमें पता है, तो कोसेक 30 क्या होगा हमें जानना है ना। तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, तो साइन 30 का जो वैल्यू होगा उसी को रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा, यानी कि साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो हम यहाँ पे 2/1 कर देंगे, तो कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2/1। इस तरह से आप रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं, cos थीटा का सेक थीटा में निकल जाएगा, और tan को अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो cot का निकल जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड, बुक से देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए सर, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे वीडियो बना पाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है वो घड़ी जिसके लिए सारे स्टूडेंट एकदम पागल हुए रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करें। ये प्रूव करने के लिए ये फॉर्मूला दे रहा है, तो हम कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करें जिससे हम जल्दी से जल्दी उसको बना सके। तो बाबू एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आपको आइडेंटिटीज के फॉर्मूले याद नहीं होंगे, उसको तोड़ने मोड़ने नहीं आएगा, तब तक आप आइडेंटिटीज में नहीं जा सकते, है ना। और मैंने एक बहुत अच्छी कोशिश भी की है कि जितने भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इन सब का रिलेशन से मिलाकर एक थ्योरी बनाया, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आइडेंटिटीज की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं, ये फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब यूज होगा। ये मत समझिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, मुझे याद होगा मैं लगा दूंगा, नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी भी पूछ देता है। अब यहां ए की जगह साइन यूज करेगा, बी की जगह कॉस यूज करेगा, ये यूज करेगा, ये यूज करेगा, है ना। तो कह देगा वो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर कर देगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्रूव करिए इक्वल टू इतना, है ना। तो ये मत भूलिएगा कि मुझे ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन उतनी भी हार्ड नहीं है, अगर आपको याद हो जाए तो हार्ड नहीं है। तो सबसे पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पे भी हम लोग थ्योरेटिकली सोचेंगे कि अगर हम साइन स्क्वायर की बात करते हैं और कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन थीटा को इधर रखते हैं तो रूट को उधर भेजते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, है ना। इसको समझिए, हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, हमने कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भेज दिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना। लेकिन कोई कहता है नहीं भाई मुझे सिर्फ साइन थीटा चाहिए, मुझे स्क्वायर से लेना देना नहीं है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर अगर इज इक्वल टू के उस साइड जाता है, यानी कि एलएचएस से आरएचएस जाता है, तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, जो वैल्यू है उधर वो रहेगी और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये भी कभी कभी पूछता है, याद रखना है।
सारे आइडेंटिटीज में कहीं रूट का भी वैल्यू पूछता है, तो हमें हमें पता रहेगा, फॉर्मूला को तोड़ने आएगा तब ना। हम सिर्फ याद कर लेते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन इससे बाबू तोड़ने से लगभग 4-5 फार्मूला बन जाते हैं। तो ये कौन याद रखेगा, इसको भी समझना है, तोड़ना भी सीखना है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम कॉस स्क्वायर को इधर रखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम कॉस स्क्वायर चाहिए तो ये फॉर्मूला, और कॉस थीटा चाहिए तो रूट लगा देंगे। सेम वही थ्योरी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हमें सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और हमें सिर्फ सेक थीटा चाहिए तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कोई कहता नहीं भैया मुझे सिर्फ टेन का वैल्यू दिखाओ, तो टेन का वैल्यू क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद रखेंगे। और सिर्फ टेन का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए मैं फार्मूला को बार बार तोड़ के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आइडेंटिटीज में क्या होता है ना, सबसे पहले आपसे पूछता है कि ये साइन का वैल्यू है, इसको अदर वैल्यू में तोड़ के दिखाओ, मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में बताओ, है ना। साइन को तो साइन के टर्म में बता सकते हैं ना, ये साइन है तो साइन का साइन हो जाएगा, तो साइन थीटा का साइन थीटा के टर्म में है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं भैया साइन थीटा वैल्यू है, आप उसको कॉस थीटा में बताओ, मुझे साइन नहीं चाहिए, मुझे कॉस के टर्म में चाहिए, टर्म टर्म मतलब क्या, उसके बदले में चाहिए। तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा। कब, जब आइडेंटिटीज याद रहेंगी और उसको तोड़ने का तरीका पता रहेगा तब। तो साइन को हमने कॉस के टर्म में निकाल दिया, अब ये चीज हो गया। तो कभी कभी आइडेंटिटीज में क्या होगा, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे आपको पता चला कि यही फॉर्मूला लगेगा। अरे भाई कैसे की बात नहीं है, बात है कि साइन के जगह पे हम यूज क्या कर रहे हैं, टर्म चाहिए मुझे, उसके टर्म में। जैसे आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दे रखा है, हमें y नहीं पता है, हमें x का वैल्यू पता है। तो हम क्या करते हैं, y को x के टर्म में ले आते हैं। कैसे, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, यानी कि x के टर्म में ये आ गया। लेकिन x जब आपको पता है तो x के टर्म में क्यों ले आएंगे, हमें तो मजा तब आएगा ना जब हमें जो चीज नहीं पता है वो पता होने के रेशियो में ले आए। यानी कि हमें x प्लस वाई बराबर 6 है, हमें y नहीं पता है, तो हम y को लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स। तो x पता है और y के जगह हमने लिख लिया 6 माइनस एक्स, और इन दोनों का यूज करेंगे तो हमें x निकल जाएगा, और जब x निकल जाएगा तो उसका यूज करके y निकाल लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह है यहां पे आइडेंटिटीज है। अगर हमें पूछ रहा है, हमारे क्वेश्चन में साइन थीटा है, हमारे क्वेश्चन में साइन थीटा है, लेकिन हमें प्रूव करना है कॉस थीटा के टर्म में, तो साइन को ना कॉस के टर्म में ले आएंगे। तो हमें ऐसी फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें साइन कॉस के टर्म में हो, और उसी के लिए बाबू बना है आइडेंटिटीज, एक दूसरे के टर्म में रखने के लिए वो फैक्ट बना हुआ है। और सिर्फ आइडेंटिटीज ही नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, साइन थीटा बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये सब का यूज हमें करना है आइडेंटिटीज में। ठीक है, आइडेंटिटीज 1 याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और उसको तोड़ने आना चाहिए। ये 4-5 फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिएगा। आइडेंटिटीज 3 क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको भी आपको तोड़ने आना चाहिए, याद रखना चाहिए। आइडेंटिटीज 3 है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 फॉर्मूला याद रखो और उसको तोड़ने का तरीका याद कर लो। ये 3 से 1 2 3 4 5 यानी कि 5 फॉर्मूला एक में है। आइडेंटिटीज 1 में 5 फॉर्मूला, आइडेंटिटीज 2 में 5 फॉर्मूला, और आइडेंटिटीज 3 में 5 फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ना है। होप यू अंडरस्टैंड, आशा कर रहा हूं। एक और चीज समझिएगा, मैंने यहाँ पे कोशिश तो की है इस चीज को समझाने की, ये थोड़ा छोटा हो जा रहा है, ये बड़ा में आप समझिएगा। each trigonometric functions in term of other 5 trigonometric ratio, यानी कि अगर हमारे पास साइन थीटा है तो साइन का वैल्यू कॉस के टर्म में कैसे होगा, वो ये मैंने बताया। अगर ये साइन है तो हमको साइन थीटा के टर्म में साइन हो जाएगा, लेकिन कॉस के टर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये याद रखिएगा, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है, और इसको अगर आप एक जगह याद कर लेंगे, एक जगह समझ लेंगे,
तो मुझे नहीं लगता है किसी भी आइडेंटिटीज को बनाने में आपको दिक्कत आएगी। एक टर्म है, ये याद रखना है, अगर बनाने आ जाए, समझने आ जाए तो है ही आसान हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का, आप कोशिश करिएगा। जैसे आप समझिए tan थीटा दे रखा है और कहता है कि बाबू इसको साइन में टर्म करो, साइन के रूप में तोड़ो। तो आप कोसेंट वाली थ्योरी याद रखो, कोसेंट वाली थ्योरी में साइन आता है और कॉस आता है। बाबू साइन में बोला था, कॉस में नहीं, तो कोई बात नहीं, हमें पता है ना कि मैं इसको छोटा कर देता हूं, थोड़ा समझिएगा। ये हमारा tan थीटा इजकल टू साइन बाई कॉस हो गया। ये साइन में पूछ रहा था, हम कॉस आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन तो चाहिए, तो जो चाहिए उसको रहने देते हैं ना भाई, उसको चेंज क्यों करें। और कॉस को चेंज कर देते हैं साइन में। अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ा, तो कॉस थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर आता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करते, तो कॉस के लिए चाहिए, हमें चाहिए साइन के टर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये हो गया, ये जो वैल्यू आया इसी का मतलब tan थीटा है। बात को समझ पा रहे हैं आप? इसी थ्योरी को आगे बढ़ाना है, इसी को समझना भी है, जानना भी है, और इसी को तोड़ेंगे मोड़ेंगे ना तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले कोशिश करिए बाबू, किसी एक को अदर 5 के टर्म में तोड़ने का। मैंने यहां पे कोशिश किया है, ये बनाया है, इसके लिए मेहनत लगी है बार बार तोड़ के, और तब मैंने ये सेटअप तैयार किया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हर एक का टर्म दूसरे के टर्म में आंसर आया हुआ है, हर एक का, है ना, हर एक का दूसरे के टर्म में मैंने बनाया है। और इसको याद अगर कर लेते कैसे आया है, देखिए पहले आप कोशिश करिए, बनाइए और यहां से मिलाइए कि हाँ सही है कि नहीं। और जब ये बन जाएगा ना बाबू, तो मैं कंफर्म करता हूं 8.4 या 8.3 में जितनी भी आइडेंटिटीज दी है ना LHS RHS प्रूव करने वाली, वो आपसे बनेगी। और नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये होती, कोशिश करने वाले की भी हार नहीं होती, तो इसलिए आपको मेहनत करना है। 8.3 और आइडेंटिटीज की जो क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं डाल दूंगा तुरंत, लेकिन तब तक बाबू खुद से सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आपको याद करना है, समझना है, जानना है। होप यू ऑल लाइक दिस। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेके आऊंगा, तो उसको जानिएगा, समझिएगा। इस वीडियो के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो जिन अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, जो भी क्लास के किसी भी स्कूल के जो बच्चे हैं, अगर आप एक देख रहे हैं तो अपने दूसरे दोस्तों को भी मदद करिए। इससे क्या होगा ना कि वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे भी मिलेगी और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलेगी। थैंक यू, होप यू ऑल अंडरस्टैंड, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।